बेटे फिर तो ऐसा है मैं रोज पाप करता रहूं और रोज गंगा नहाता रहूं। अब अपने हिंदू धर्म के अंदर इतने सारे ग्रंथ हैं, आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा? तो हरिद्वार में जितने रहने वाले लोग हैं वो तो पापी हैं ही नहीं, निष्पाप हैं सब, क्योंकि वो तो रोज नहाते हैं। ये बहाने हैं कि सर्दियां आ गई हैं, अब हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए, लेकिन ठेका नहीं ले लिया गंगा ने कि आप करते रहो सारे और मैं धोती रहूंगी, हराते रहो धोते रहो। मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, फिर भी अच्छा काम नहीं किया, फिर आपको कीट पतंग योनियों में जाना पड़ेगा, 84 लाख फिर भुगतनी पड़ेगी। कि 84 लाख योनियों से बचने का कोई उपाय है? अब कुछ लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, कुछ लोग सनातनी बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पृथ्वीलोक पे जाओ, जो सबसे पहला व्यक्ति मिल जाए उसको गुरु बना लेना। मैं भी पागल और तू भी पागल, मैं गुरु बन सकता हूँ तेरा। यार नारद जी क्यों मजाक कर रहा है, मतलब इतनी बड़ा होते हुए समझ। उनके ग्रंथों और अपने ग्रंथों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? नारद जी ने डंडी पकड़ी, एक घेरा सा खींचा इतना, यहाँ से छलांग मार करके और वो उधर आ गया। आपको लगता है कि इनकी ये प्लानिंग थी कि हमारे कल्चर को ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा? हमसे अच्छी तो मछलियां हैं जो 24 घंटे गंगा में ही रहती हैं, उनके ऊपर तो कोई पाप वाप है नहीं, उनका तो पता नहीं कितना बड़ा उद्धार हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा पर्पस ये है कि धर्म की सच्ची जानकारी, सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, और हमारे इसी प्रयास में हम अपने स्टूडियो में लेकर आते हैं स्पेशल गेस्ट जिनका इस फील्ड में काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। और आज का पॉडकास्ट भी हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा, जिन्होंने काफ़ी टाइम तक टीचिंग भी की और जिनका 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला और मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम सब अपने धर्म के बारे में और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो अभी तक हमें पता नहीं है उसके बारे में जानें। और सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं स्टूडियो में डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आप कैसे हैं? भाई बढ़िया है, और सभी सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार भी और शुभाशीर्वाद भी। मैं आपका आभारी हूं कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पर सर आए। उम्मीद करते हैं कि इस प्रयास के माध्यम से हम सही जानकारी लोगों तक पहुंचा पाए। सर, आपको ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म में उनका कुछ कनेक्शन रहा होगा? एग्जैक्टली समझते। मैं तो आपसे पहली बार आज मिल रहा हूँ, पहले भी जन्म में हम कहीं मिल चुके हैं। ये परिवार में जितने सदस्य हैं वो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में या परिवार के रूप में थे, वो दोबारा मिले हैं। और 84 लाख योनियां बिताने के बाद ही मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य के जन्म में भी उच्च कोटि का जो जन्म होता है सबसे लास्ट का, वो ब्राह्मण योनि है, उसके ऊपर कोई योनि नहीं है। और अगर ब्राह्मण योनि में आपने अच्छा कर्म नहीं किया तो आपको दोबारा मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, फिर भी अच्छा काम नहीं किया, फिर आपको कीट पतंग योनियों में जाना पड़ेगा, 84 लाख फिर भुगतनी पड़ेगी। नहीं तो आपको मौका दिया है कि आपको अब ये श्रेणी दे दी है, अब आप अपना मोक्ष प्राप्त कर लो। अच्छा, तो फिर ऐसा होगा कि उससे पिछले जन्म या उससे पिछले जन्म में कहीं ना कहीं वो मनुष्य योनि में कुछ ना कुछ संबंध रहा होगा? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है। जो अभी हम मनुष्य योनि में हैं, पिछले जन्म भी मनुष्य योनि में ही रहेंगे? क्योंकि कई बार तो ऐसा होगा ना कि हो सकता है कि ये तो 84 लाख योनियां हैं कि कई बार मनुष्य हैं, कई बार हम कीट पतंगे होंगे या कई बार कोई जंगली जानवर होंगे, और उसके बाद ये निरंतर चलता रहेगा। हाँ हाँ, किसी भी जन्म में कभी भी कहीं भी कैसा भी वो कुछ हो सकता है। अच्छा, इसमें सर एक सवाल ये उठता है कि 84 लाख योनियों को पार कैसे किया जाए? 84 लाख योनियों को पार करना हो तो क्या किया जाए ना? भगवान विष्णु ने एक दिन नारद जी को कहा कि भाई तुम हमारे प्रिय भक्त हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि तुम 84 लाख योनियों से बच जाओ और मेरे पास ही रहो। तो बोले प्रभु आप जो चाहें वो होगा। बोले नहीं, मेरे चाहने से नहीं होगा, ये सृष्टि का जो नियम है वो नियम है, वो तो करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। 84 लाख योनियों से कैसे बचा जा सकता है वो बता दो हमें। कहते भाई देखो मैं तो बताऊंगा नहीं, तुम्हारा गुरु ही बता सकता है, गुरु धारण करो।
बोले जी आपके अलावा किसको गुरु धारण करूं मैं? बोले ना, ABCD में से किसी को भी धारण करूं? बोले ना, आप गाइड करो मुझे। चलो ठीक है, पृथ्वी लोक पे जाओ, जो सबसे पहला व्यक्ति मिल जाए उसको गुरु बना लेना। ज़्यादा झंझट की बात ही नहीं, कोई इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है, जो सबसे पहला मिल जाए उसको गुरु बना लेना। बोले जी ठीक। नारद जी फौरन पृथ्वी लोक पर आए और देखा एक व्यक्ति जा रहा है हल लेकर के और खेत की तरफ जा रहा है, तो उसको कहा रुकियो, राम राम जी, राम राम जी, रुकियो जी, रुकियो जी। वो रुक गया, हाँ जी। बोले जी मैं नारद जी। बोले जी अच्छी बात है जी, राम राम जी। बोले जी आपसे कुछ काम था। बोले नारद जी मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? बोले छोड़ो, आप आपसे काम था, कुछ कर दोगे? बोले यद्यपि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, लेकिन आप बोलो क्या काम है मेरे से? बोले आपको मुझे गुरु बनाना है। अरे पागल, मैं भी पागल और तू भी पागल, मैं गुरु बन सकता हूँ तेरा? यार नारद जी क्यों मजाक कर रहा है? मतलब इतनी बड़ा होते हुए सब ये हम तो आपका मान सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, और आप मेरे को गुरु बनाने? बोले नहीं यार छोड़ इन बातों को, भगवान विष्णु ने कहा है कि भाई जो पहला व्यक्ति मिले उसको गुरु बनाना है। बोले भाई मैं निरक्षर, अनपढ़, गंवार, कोई ज्ञान ध्यान नहीं मुझे, क्या शिक्षा दूंगा मैं तुझे? बोले छोड़ यार, उसको शिक्षा देनी ना देनी क्या, तुम ये कह दो कि मैं गुरु बन गया। बोले अच्छा भाई, बन गया मैं तेरा गुरु। बोले जी अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, उसका जवाब देना। बोले डाल दिया ना मेरे को संकट में तेने? बोले जी कोई बात नहीं, संकट में डाल भी दिया तो निकल भी जाएंगे, कोई बात नहीं। गुरु जी मुझे एक बात बताओ कि 84 लाख योनियों में को पार कैसे किया जा सकता है ताकि उनमें जाना ना पड़े और उनको पार कर जाए? बोले भाई तो बड़ा आसान काम है। बोले जी आसान काम है? हाँ कैसे? बोले तू लिख करके दिखा 84 लाख योनियां बना यहाँ जमीन पे, डंडी ले पकड़। नारद जी ने डंडी पकड़ी, एक घेरा सा खींचा, इतने लाख योनियां मनुष्य की, इतने लाख कीट पतंगों की, इतने लाख जल तत्व की, इतने लाख जंगल की, इतने लाख ये कीड़े और मकोड़े, ये सारे लिख दिए। ये मेज जितना, मतलब ये चार्ट ऐसा बना दिया। तो किसान बोले प्रेस, नारद जी प्रेस, वो हट के प्रेस, यहाँ से छलांग मार करके और वो उधर आ गया। बोले ले कर दी पार। नारद जी इतना दुखी हो रहा, 84 लाख योनियां किस तरह पार करूंगा? देखिए करने दी मना। क्या गुरु मान गए। बस मेरा यही प्रश्न था जो आपने सोल्व कर दिया। अब मैं आपको दक्षिणा पानी दे करके विदा लूंगा आपसे। सीधा फटाफट विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु बोले आ गए भाई? बोले जी हाँ। गुरु बना लिया? बोले हाँ। अर्जुन का वो पता चल गया 84 लाख योनियों को? बोले हाँ। कर लेगा पार? बोले जी हाँ कर लूंगा। भाई मुझे तो नहीं लगता। बोले जी लगो या ना लगो, छोड़ो, आपको कोई चाय पानी का प्रबंध हो तो वो बताओ, भूख लग रही है बहुत तेज। अरे वो तो पिला देंगे। अच्छा अच्छा भगवान विष्णु जी आप ऐसा करो, ये टेबल है ना, इस पर लिख के दिखाइए जरा, वो कैसी होती हैं, कीट योनियाँ, पतंग योनियाँ, जल योनियाँ, और ये सारा मुझे समझा दो मैं, ताकि मुझे ज्ञान हो जाए, फिर मैं समझ सकूं कि अरे मैंने कैसे पार करनी है। बोले ला पेन ला रहा मेरा उठा करके, पेन पर लाए, वो लिख दिया है, देख नारद इतनी योनियों में यहाँ जाना पड़ेगा, इतनी योनियों में यहाँ, इतनी। कह जी ठीक है। क्या अच्छा महाराज जी जरा भगवान जी पीछे हटियो जरा, क्योंकि जब तक चाय आ रही है फिर भी टेबल पर रखनी भी पड़ेगी, चाय बन के आ रही है, परे हटियो जरा। छलांग मारी और कूद कर। बोले जी कर दिए मैंने 84 लाख पार? बोले पागल बना रहा है। बोले जी पागल कैसे बना रहा हूँ, ये 84 लाख योनियां नहीं थी। अरे ये तो लिखी हुई थी। कह जी बात सुनो, मैं भी कोई कच्चे गुरु का चेला नहीं हूं, किसने बनाई है वो 84 लाख योनियां? बोले मैंने बनाई है। और ये किसने बनाई है? जो कि ये भी मैंने बनाई है। फिर जब आपकी बनाई हुई इन योनियों को मैं पार कर गया तो अब कहाँ कमी रहेगी? विष्णु भगवान बड़े खुश हुए कि यार तू तो बड़ा शातिर निकला, तेने मेरे से बनवा ली और वो पार कर ली। कि तो सच है भाई।
तो इसलिए किसी को कहा था भाई तू गुरु धारण कर ले, तो बच गया ना। बस मैं यही चाहता था, बच गया। तो मैं मान गया इसको कि भाई मेरी बनाई हुई है, तो ने पार कर ली। अच्छा, कई बार ऐसा बोला जाता है, हमने भी सुना है कि अगर आपने बहुत पाप किए हैं, आप गंगा स्नान करते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं। तो आपको लगता है कि सर ऐसा संभव है? समस्त बेटे, फिर तो ऐसा है मैं रोज पाप करता रहूं और रोज गंगा नहाता रहूं, रोज करता हूं, रोज नहाता रहूं। हरिद्वार में मान लो गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, तो हरिद्वार में जितने रहने वाले लोग हैं वो तो पापी हैं ही नहीं, निष्पाप हैं सब, क्योंकि वो तो रोज नहाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि जी हमसे अच्छी तो मछलियां हैं जो 24 घंटे गंगा में ही रहती हैं, उनके ऊपर तो कोई पाप वाप है नहीं, उनका तो पता नहीं कितना बड़ा उद्धार हो जाना चाहिए। ये नहीं है। ये मतलब अगर हमने ये कह दिया है कि गंगा स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपको गंगा के प्रति आस्था रखनी चाहिए, ताकि आपके अंदर सद्बुद्धि आए और आप गलत काम न करें। लेकिन अगर आपने कर भी दिया है तो गंगा मदद जरूर करती है, सहायता जरूर करती है। यानी आप जिस आपने कोई पूजा पाठ किया तो भगवान आपकी सुनेंगे, तो कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे। ऐसी ही गंगा भी आपको कुछ ना कुछ रिलीफ देगी। लेकिन ठेका नहीं ले लिया गंगा ने कि आप करते रहो सारे और मैं धोती रहूंगी, हराते रहो धोते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी बात है कि क्योंकि मेरे जीवन में तो गंगा का बड़ा महत्व है। मेरे गुरुजी को विदेशों में बड़े ऑफर आते थे प्रोफेसरशिप के, उन्होंने सिर्फ इस बात पे मना कर दिया कि मैं गंगा स्नान नहीं छोड़ सकता। हर महीने वो कुरुक्षेत्र से हरिद्वार गंगा स्नान करने जाते थे और वहाँ से बहुत सारा गंगा जल भर के लाते थे, जो 1 महीना तक उनको चलता रहता था। रोटी पानी नहाना धोना सब वो गंगा जल में करते थे। तो उनका वही परंपरा मेरी है। मैं भी गंगा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने गंगोत्री से भी ऊपर तपोवन है, तपोवन से लेकर के गंगोत्री से पहले गोमुख है, गोमुख भोजवासा गंगोत्री, यहाँ से लेकर के और ये आपका देवप्रयाग रुद्रप्रयाग और ये सारे संगम सोन प्रयाग, ये सारा विष्णु प्रयाग कर्ण प्रयाग, ये सारे होते हुए और इधर लक्ष्मण झूला ऋषिकेश हरिद्वार और यहाँ से आकर के आगे पटना वटना ये सब होते हुए ना कलकत्ता में पहुँच करके गंगा सागर तक की यात्रा मैंने की हुई है। हर जगह मैं गया, हाँ, जो जो मेरे साधनों से मैं जा सकता था हर जगह गया। तो और आज भी मेरी इच्छा रहती है, लगभग महीने में 2 महीने में एक चक्कर मेरा लग जाता है। गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण। देखो अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, मैं भरी सर्दियों में भी टंकी के पानी से इसलिए नहाता हूँ कि मुझे गंगा स्नान करना हो। अगर मैं गर्म में नहाऊंगा तो मैं गंगा स्नान नहीं कर पाऊंगा, वो बहुत ठंडा जल होता है ये मान करके। और वैसे भी जो व्यक्ति सामान्य जल से ताजे पानी से स्नान करता है वो व्यक्ति अमूमन बीमार नहीं पड़ता। सिर दर्द बुखार और ये शरीर दर्द और ये बहाने हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं, अब हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए। और ये बड़ी सुबकी सी आती है, बच्चे तो हो ठंड लग गई ऐसा करते हैं, इसलिए गर्म में नहाओ। नो, बच्चों को भी आप ठंडे पानी में नहाओ, फिर देखो उनकी बॉडी और शरीर और तंदुरुस्ती और बीमारियां कहाँ जाती हैं। तो ये बहुत राज की बात है। बहुत कुछ आस्था पर डिपेंड करता है समझ। एक तो जैसे कोई व्यक्ति मर रहा हो, उसके मुख में गंगा जल डालते हैं कि ताकि इसकी मोक्ष की प्राप्ति हो, इसको सदगति हो भगवान विष्णु के चरणों में। और नेगेटिविटी वाले के ऊपर छिड़कते हैं, ये भी एक वही आस्था की बात है कि ये है। लेकिन आप ये देखिए कि इसकी विशेषता ये है कि इस गंगा जल को अगर आप 100 साल भी अपने घर में रखना चाहें तो खराब नहीं होगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज डाल रहा हूं कि अगर कोई घर की रजस्वला स्त्री उसको टच कर दे, यानी जिसको मेंसेस पीरियड आए हुए हो, वो उसको टच कर दे, उसी समय खराब हो जाएगा। ऐसा भी होता है? हाँ, तो इससे बड़ी आस्था की और क्या बात हो सकती है। गंगा के प्रति भक्ति इससे बड़ी और क्या हो सकती है हमारी, जिसने सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया और भगीरथ
जिसको लेके आए विष्णु भगवान के चरणों से ये निकली। अच्छा, आपने तो कोई क्वेश्चन किया नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बता दूं कि भगवान विष्णु के चरणों से जब ये नीचे आई तो गंगा ने भी कहा, विष्णु ने भी कहा, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि अगर ये डायरेक्ट गई तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, विनाश हो जाएगा। तो भोले शंकर से प्रार्थना की गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तो भाई तैयार रहते हैं, तुम तो विष पीने की भी जब बात करते हो हम आगे आ जाते हैं कि कोई बात ना, तुम मत पियो विष। समुद्र में से जब इतने रत्न 14 रत्न निकले हैं, विष भी निकला, लो तुमने पी, मैं लो। तो उन्होंने अपनी जटाओं में इसको लिया, और वो कहाँ पर लिया? केदारनाथ का जहाँ मंदिर है, केदारनाथ के मंदिर के ऊपर की जो पहाड़ी है, शिखर, वहाँ खड़े होकर के लिया। और जब लिया तो 3 धाराएं जटाओं में से निकली, 3। और जब वो जमीन पर गिरी तो वो पहाड़ जो है दलदल हो गया, यानी आज भी दलदल है वो पहाड़ जहां वो गंगा गिरी। कहाँ पे? केदारनाथ से कोई 4-5 किलोमीटर ऊपर वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वहीं। तो वो दलदल मतलब आज भी है, वो गीलापन और वो मिट्टी चिट्टी ये वो सब, क्योंकि वो गिरा था। एक धारा जो निकली वो निकली गोमुख से, भगवान शंकर की जटाओं से जो निकली, गंगोत्री जिसको बोलते हैं भाई, वहां से निकली। तो उसको कहते हैं भागीरथी नदी। जो गोमुख से आए, गंगोत्री से आए, उसको कहते हैं भागीरथी नदी। एक जटा निकली केदारनाथ की तरफ से, उस नदी को क्या कहते हैं? मंदाकिनी नदी। और एक धारा जटा से जो निकली वो बद्रीनाथ की तरफ से निकली, उसको कहते हैं अलकनंदा। तो 3 धाराएं ऐसे निकली, है एक ही गंगा, 3 धाराएं, 3 नाम हो गए। अब इधर से बद्रीनाथ से अलकनंदा आई, इधर केदारनाथ से मंदाकिनी आई, रुद्रप्रयाग में आकर के ये मिल गए। तो ये इन दोनों का संगम हो गया, अलकनंदा और मंदाकिनी का। और मंदाकिनी को हम छोटी नदी मानते हैं, अलकनंदा को बड़ी नदी मानते हैं। तो अलकनंदा जब आती है बड़ी शोर मचाती हुई आती है रुद्रप्रयाग में, और मंदाकिनी जो आती है वो धीरे धीरे शांति से आराम, वो हल्ला गुल्ला नहीं मचाती, भी बड़ी बहन आ रही है। और उससे थोड़ा सा आगे आ जाओ देवप्रयाग, देवप्रयाग में उधर से भागीरथी आ रही है और ये दोनों नदियां इधर से आ रही हैं। देवप्रयाग में आकर के ये तीनों मिल जाती हैं, वहां से इसका नाम गंगा शुरू हो जाता है। और लक्ष्मण झूला ऋषिकेश तक आते आते हरिद्वार में विशेष रूप से ये मैदानी गंगा बन जाती है, जो पहाड़ों पर से आ रही थी, और ये गंगा सागर तक जाती है। घर में गंगा जल का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए? मान लो किसी ने घर में गंगा जल ले रखा है, तो ऐसी कौन सी विधि हैं या ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे उसका वो मैक्सिमम फायदा उठा सके? मैं तो कहता हूँ डेली अगर आप नहीं छिड़क सकते तो हफ्ते में एक दिन जरूर गंगा जल को छिड़कना चाहिए, इससे नेगेटिविटी दूर होती है। और जब भी मन करे गंगा जल का सेवन करना चाहिए, पीना चाहिए। आपके पास फालतू है तो 1 आध गिलास नहाने की बाल्टी में डाल लो, वो करना चाहिए। और आप सब्जी रोटी बना रहे हैं, उसमें से चाहे 1 गिलास आधा गिलास ले लो, थोड़ा सा ही ले लो। अपनी आपका रसोई जो है इतनी शुद्ध, पवित्र और मधुर और इतना स्वादिष्ट भोजन बनेगा कि आप देखते रह जाओगे कि इतना स्वाद कहाँ से आ गया। तो गंगा जल की अपनी भारी विशेषता है। मैं तो हरिद्वार में रहा हूँ 2 साल, मतलब गुरुकुल कांगड़ी में मैंने एमए करने के लिए गया था मैं, तो वहाँ रहा हूँ। तो मेरा नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब गंगा जी में ही होता था। और भाई हम तो बड़े मोटे मोटे पराठे बनाते थे, 2 मित्र रहते थे, और हम क्या करते थे, चाय बना करके एक तरफ रख दी और फिर कढ़ाई में देसी घी डाला और कुछ ड्राई फ्रूट कूटा, और ड्राई फ्रूट कूट करके उस घी में भुना और चाय को उसमें डाल दिया, क्यों एकदम से बढ़िया दूध वाली वो चाय, वो थर्मस में डाली, मोटे मोटे पराठे
मतलब घी लगा लगा करके 100-150 ग्राम घी लग जाता था एक पराठे। ये कितने समय पहले की बात है? सन 70-72 की। अच्छा, उस समय और आज के समय में आपने क्या डिफरेंस देखा? हर की पौड़ी या हरिद्वार में आपने कुछ डिफरेंस देखा? नहीं, देखो वो हर की पौड़ी वही है, हरिद्वार वही है, कनखल वही है, सब डेवलपमेंट जरूर थोड़ा सा हुआ है कि भाई होटल बहुत बन गए, धर्मशालाएं बहुत बन गई और ये सब कुछ बहुत, सड़कें बहुत बन गई, हाईवे बन गया, ये बन गया। लेकिन वो जो ओरिजिनलिटी थी वो एज इट इज है। बेशक मान लो हर की पौड़ी को आपने और थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, और लेकिन वो चीज़ वही की वही है। सर, जिस तरीके से हमने अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बात की, अब अपने हिंदू धर्म के अंदर इतने सारे ग्रंथ हैं, आपको सबसे अच्छा कौन-सा लगा जिससे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया? समस्त जी सारे ही ग्रंथ अनुपम बहुमूल्य हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो हल्का लगा या ये हल्का लगा या ये हल्का लगा, लेकिन आसान, जो सबको समझ में आने वाला है और जो भगवान ने अपने मुख से बोला है। श्रीमद् भगवद गीता ये एक लाजवाब चीज है। मतलब प्रत्येक मनुष्य को चलते चलते किसी न किसी मोड़ पर फिसल जाने का डर रहता है। गीता उसको उठाती है और उसको कहती है, ना उठ आगे चल, उठ आगे चल, उठ। तो गीता जो है श्रीमद्, वैसे तो आपको बताऊं 25 गीताएं हैं हमारे धर्मशास्त्रों में और 25 की 25 प्रकाशित हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर में तो, गोरखपुर वालों ने तो इस 25 गीताओं को एक ही जिल्द में बांध रखा है। तो व्यक्ति कोई सोचता हो कि गीता का मतलब कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के द्वारा बोली गई गीता का मतलब वही है, तो गीताएं तो 25 हैं। यह है श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में बोली जब उसने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे। तो ऐसा उपदेश दिया उसको कि उसको करंट आया और वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में ही इसके बारे में बता दूं आपको। ये शुरू होती है ना गीता, तो क्या श्लोक है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि यार ये मेरे और पांडवों के सारे इकट्ठे हुए हैं, देखियो क्या हो रहा है। तो ये श्लोक है। अब इसमें से 2 शब्द पहले ले लो, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्र शब्द 2 बार आ गया, इस क्षेत्र शब्द को हटा दो, क्या बचा? धर्म कुरु। गीता ये कहती है भैया धर्म करो, अगर ये धर्म नहीं करोगे तुम फिर तो ऐसे कटोगे और मरोगे। लास्ट कहां होता है इसका गीता का? यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहां पर भगवान कृष्ण होंगे और जहां पर अर्जुन होगा वहां पर निश्चित रूप से विजय होगी, ये है। लेकिन हमें इससे क्या अर्थ मिला? अरे वो तो थे, उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, हमें क्या अर्थ मिला? गीता ने ये कहा है कि जहां पर भगवान कृष्ण रूपी बुद्धि होगी और जहां अर्जुन रूपी कर्म होगा, वो व्यक्ति कभी जीवन में मार नहीं खा पाएगा। बुद्धि का होना और कर्म का, दोनों का तालमेल होना जरूरी है। अकेला कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। तो लास्ट जो गीता ने दिया वो ये दिया। बीच में क्या दिया? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई कर्म करो, फलों की इच्छा मत करो। चलो ये भी छोड़ो। आधे से वाक्य में अगर मैं कहूं भाई क्या कहा गीता ने, सार तत्व क्या है? उन्होंने क्या कहा है? भगवान कृष्ण ने कहा है माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को याद करता रहो और लड़ते रहो। क्या अर्थ हुआ इसका? कि दुनिया में जीवन में जो भी कुछ करना है करो, यत् कुरुष्व तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो भी कुछ करते हो मेरे को अर्पित करते चलते जाओ और चलते जाओ। करो अर्पण चलो, करो अर्पण चलो, मतलब रुकना नहीं है। आलस्य वगैरह का कोई मसला नहीं है, कोई चांस नहीं है कि आप आलस्य करो, बैठ जाओ, पड़े रहो घरों में, निकलो ही ना। नो, करो।
मां मनुस्मर, मुझे याद करते रहो, फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तो ये मेन उनका सेंट्रल आइडिया है। अब एक वाक्य और रह गया है कि गीता में 3 चीजें बताई हैं, ज्ञान कर्म, कर्म मतलब ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। मतलब इन 3 पर जोर दिया गया है। भाई ज्ञान होना जरूरी है, कर्म होना जरूरी है और उपासना होनी जरूरी है। अब इसको हम अगर एक वाक्य में जोड़ना चाहें तो क्या बोलेंगे हम कि कोई भी व्यक्ति अगर ज्ञान पूर्वक पूरा समझदारी से उपासना के माध्यम से अगर कर्म करता है, मतलब कृष्ण मतलब अर्जुन जो है भगवान को साथ लेकर के अगर लड़ते हैं, मतलब हम उपासना के माध्यम से ज्ञान पूर्वक इसका इस्तेमाल करते हुए अगर कर्म करते हैं तो हम पुरुष से पुरुषोत्तम बन सकते हैं। इन 3 शब्दों में इतनी जान है, ज्ञान कर्म उपासना। फिर आप पुरुष नहीं रह जाएंगे, फिर आप पुरुषोत्तम बन जाएंगे। लेकिन आप ये चाहते हैं कि हम बातों बातों में ही पुरुषोत्तम बन जाए, सॉरी, नहीं बन सकते, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो आप चाहें कि हमें शांति मिले, काम करोगे आप अशांति के और चाहोगे आप शांति, कैसे पॉसिबल है? बीज बोओगे आप बबूल के और चाहोगे कि आम मिल जाएं, नो सॉरी, ये नहीं होगा। एक हमारे यहाँ शास्त्र में कहावत है कि पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः और पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं कि मुझे पुण्य, लेकिन पुण्य के कर्म नहीं करना चाहते, और पाप का फल हमें ना मिले और पापम कुर्वन्ति यत्नतः, पाप करते हैं पूरी जोर शोर से। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें पाप के कर्मों का फल ना मिले? तो ये बात गलत है कि हमें बस भगवान ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें और हम चलते रहें और हम करते रहें, हम खुश रहें और खुशहाल रहें और विजयी रहें और ये रहें। अच्छा, एक बात और मेरे इस बीच में याद आ गई, समझ, हमारी विडंबना क्या है? हम गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। माता पिता को मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। ये बड़ी गलत बात है। अरे तुम गीता को प्रणाम कर रहे हो, किसी और ग्रंथ को भी प्रणाम कर रहे हो, अरे उसकी बात तो मान लो, वो क्या है। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि जिस तरीके से हमारे जीवन में पड़ाव होते हैं कि बचपन में हम स्टूडेंट्स हैं, फिर जवानी है, फिर हम काम काज की ओर अग्रसर होते हैं और फिर एक बुढ़ापा आता है, तो इन चारों के जीवन में गीता का क्या महत्व है कि अगर किसी को गीता पढ़नी है तो उससे ये क्या सीख मिल सकती है? बच्चे को अगर गीता पढ़ाओगे तो बच्चों वाली बातें उसमें हैं, युवक को पढ़ाओगे युवक वाली बातें उसमें हैं, मध्यम आयु के व्यक्ति को पढ़ाओगे तो उसके मतलब की बातें उसमें हैं, वृद्ध को पढ़ाओगे तो वृद्ध के मतलब की बातें उसमें हैं। उसमें विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके अपने मतलब की बात है। आप एक बार पढ़ोगे कुछ और समझ आएगा, 2 बार पढ़ोगे कुछ और समझ आएगा, 10 बार पढ़ोगे 10 बातें समझ में आएंगी। और आपने अब बहुत परेशान है, टेंशन में, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन सब में है, गीता खोल लो, कोई सा भी पन्ना पलट लो और उसको पढ़ लो। मैं कहता हूँ 2-4 श्लोक पढ़ने के बाद ही आपको शांति मिल जाएगी और अब लगेगा यार ठीक है, बढ़िया। हर व्यक्ति के लिए हर मतलब की चीज निकालने वाला होना चाहिए। अब इसके ऊपर कितने भाष्य हुए हैं, मान लो विश्व की लगभग समस्त भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं, तो इसका मतलब विश्व का हर व्यक्ति उस अनुवाद को पढ़ करके अपने मतलब की बात निकाल सकता है उसमें से। गीता में सत, रज और तमस गुण के बारे में भी बताया गया है, तो मैं चाहता हूं कि उसके बारे में अभी आप थोड़ा सा हमें बताएं। भाई प्रकृति के अंदर ये तीनों गुण हैं, वही हमारे अंदर है। हमारा शरीर
पंच महाभूतों से बना हुआ है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और ये पूरा ब्रह्मांड भी पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सारा कुछ इस शरीर के अंदर है। तो प्रकृति में सत्वरजतम में जब विस्फोट होता है तब ये प्रकृति प्रकट होती है। ऐसे ही हमारे शरीर में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तामसिक, जिन्होंने बीड़ी सिगरेट भी पीना है, जिन्होंने शराब भी पीनी है, जिन्होंने वेश्यागमन भी करना है, जिन्होंने हत्याएं भी करनी है, वो है तमोगुणी। और जो केवल ऐश्वर्य या भोग विलास या ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ, गाड़ी, ये वो चाहते हैं, वो रजोगुणी है। और जो सीधा साधा सात्विक संतुलित भोजन चाहते हैं, संतुलित सफेद और बढ़िया वाले वस्त्र पहनते हैं, शुद्ध आचरण करते हैं, शुद्ध विचार रखते हैं, दूसरों का भला करने की जो इच्छा करते हैं, जिनमें क्षमा भावना है, जिनके अंदर फॉरगिव एंड फॉरगेट ये भावना है, वो सात्विक व्यक्ति होते हैं। और सात्विक व्यक्ति ही भगवान को ज़्यादा प्रिय होते हैं, दूसरे प्रिय नहीं होते। हमें सात्विक व्यक्ति होना चाहिए, बनना चाहिए। उनके रिजल्ट कुछ और हैं, रजोगुणी और तमोगुणी के रिजल्ट बहुत बुरे हैं। सर, जिस तरीके से आपने तमो गुण की बात की, तो एक मेरा है ना बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, जिनको लत लग जाती है। अब उनको लग रहा है कि मेरी जो लत है ये तो छूटेगी नहीं, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं यार, मेरे को है ना थोड़े से पुण्य कर्म भी करने चाहिए। और ऐसे में वो सोचते हैं कि कुछ मैं ऐसी चीजें करूं जिससे जो मैं ये पाप कर रहा हूं, जो मुझे लत लग गई है, इससे थोड़ा सा मुझे छुटकारा मिल सके। तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, अगर वो पुण्य करना चाहते हैं तो इसका मतलब सात्विक बुद्धि उनके अंदर आ रही है। और समस्त ये तो एक बहाना है कि मेरे को लत लग गई है। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, तो वो तो पी रहे हैं। उनको अब आकर के तुम्हें अगर समझ में आया कि अरे सॉरी, ये तो नहीं पीना चाहिए था, पाप है, या ये कर्म नहीं करना चाहिए था, तो उनके लिए मौका है। मतलब हमारे शास्त्र, हमारा सनातन धर्म इतना विशाल है कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। आ जाओ, पुण्य करना है करो। उनको ये नहीं है कि अलाउ नहीं करेंगे, आप करो। आप जप के रूप में करना चाहते हैं, तप के रूप में करना चाहते हैं, दान के रूप में करना चाहते हैं, व्रत के रूप में करना चाहते हैं, पूजा पाठ के रूप में करना चाहते हैं, अनुष्ठान के रूप में करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करो। गाइडलाइंस लो, बड़ों से, पंडितों से, विद्वानों से गाइडलाइंस लो और करो, तो वो बैलेंस आ जाएगा। मतलब जितने तुमने पाप किए हुए हैं उनका पुण्य, जब तुम्हारा इतना ढेर पुण्यों का हो जाएगा, पाप का इतना है, तो कम से कम यहाँ तक तो आ गए। और फिर और कर लिए तो तुम यहाँ तक भी आ जाओगे, फिर नील बटा नील हो जाएगा, शून्य हो जाएगा सारा। तो वो अगर बुद्धि, सद्बुद्धि भगवान दे देता है तो करना चाहिए उसको। सर, एक मन में सवाल आता है, और कई बार हम क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट आते हैं, कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या डिफरेंस होता है। कई बार मन में हमारे कंफ्यूजन रहता है ना कि भाई मैं धार्मिक हूं या मैं आध्यात्मिक हूं, तो दोनों के बीच का सही डिफरेंस क्या है? भाई पहले आप समझ ये समझ लो कि धर्म किसको कहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक होना शब्द छोटा है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। ध्रियते धार्यते धार्यमाणम वा धर्म, जिसको आप धारण करते हैं, जो आपको धारण करता है वो आपका धर्म है। और ये धर्म ऐसा नहीं है कि आपने धूप बत्ती दिखा दी, मंदिर में जाकर के घंटी बजा दी और प्रसाद चढ़ा दिया, आपने अपने धर्म का पालन कर लिया। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे,
तो धर्म आपको नुकसान पहुंचाएगा। मनुष्य में और जीव जंतुओं में, अन्य प्राणियों में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिन्न नराणाम। आहार करना, खाना, निद्रा, नींद, आहार निद्रा और मैथुनम च, और मैथुन वगैरह करना, समानमेतत् पशुभिन्न नराणाम। ये मनुष्यों का और जानवरों का एक समान है। लेकिन धर्मो ही तेषु तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। केवल धर्म है एक जो पशुओं में और मनुष्यों में अंतर करता है कि ये मनुष्य है और ये पशु है। पशु को तो जो योनि मिल गई उसी में उसको जीना है, उसी में उठना है, उसी में बैठना है, जहाँ बांध दिया बंधे रहना है, जहाँ ले गए चलाना, जहाँ जोत दिया उसको जोतना है, जो उसको फलमूत्र करना है वो करना, उसको इसके अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन मनुष्य के पास धर्म है। मनुष्य को पता तेरे कर्तव्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सारा ज्ञान उसको पता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं धार्मिक हूं, इतना आसान नहीं है कहना। उसके अंदर कम से कम समस्त 10 गुण हों तो वो धार्मिक कहला सकता है। जैसे नंबर 1 धैर्य, अगर उसके अंदर धैर्य है तो वो धार्मिक है। क्षमा, अगर वो क्षमा करना जानता है वो धार्मिक है। दम, मतलब अपनी इच्छाओं का दमन करना, अगर वो जानता है तो वो धार्मिक है। अस्तेय, चोरी नहीं करना, बिल्कुल दिमाग में कोई विचार ही नहीं है चोरी वोरी का, ना चोरी करता है ना जारी करता है, ये उसके अंदर है तो वो धार्मिक। शौच, पवित्र रहना, पवित्र विचार रखना, क्योंकि आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचारहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। आचारहीन होना उसका बहुत जरूरी है। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर कंट्रोल करना जिसको आता है वो धार्मिक है। मतलब मैं कुछ भी नहीं करता, मैं मंदिर हो जाता हूँ, सवेरे शिव जी को नहा आता हूँ, मैं धार्मिक हो गया। फिर तो उन ऋषि मुनियों में और हम में क्या अंतर है? ऋषि मुनि जो इतना तप करते थे और ये सब, अर्थात उनके अंदर वो 10 के 10 लक्षण हैं और वो परम तपस्वी हैं, इसलिए वो ऋषि में महर्षि कहलाए। हमारे अंदर एक भी लक्षण नहीं है सिवाय इसके कि शिव जी पर जल का लोटा पड़ेला है। इसके अलावा हमारे पास तो ये इतने मात्र से धार्मिक होना, मतलब ये कोई आसान काम नहीं है किसी को धार्मिक कह देना। और आध्यात्मिक तो फिर समझ बहुत बड़ा, उससे ऊपर लेवल, बहुत बड़े लेवल के ऊपर बात, मतलब फिर वो उसको छोटी मोटी पूजा से उससे कोई लेना देना नहीं रहता। क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति वही बनता है जो इन चीजों से ऊपर उठ चुका है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इस संसार को हम चलाते हैं दिमाग से। दिमाग नहीं है तो आप संसार में नहीं रह सकते, समाज में नहीं रह सकते। कैसे चलना है, बड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। परिवार को हम चलाते हैं मन से। अगर आप मन से नहीं चलाएंगे, दिमाग से चलाएंगे, जैसे आप ऑफिस में बॉस हैं और घर में भी आकर के अपना बॉसपना दिखाएंगे, नहीं चलेगा। मन से चलाना पड़ता है परिवार को, बॉसियत अपनी वहीं छोड़ के आनी होती है। और ये जो अध्यात्म है ये चलता है आत्मा से। बुद्धि से चला संसार, मन से चला परिवार, और अध्यात्म चला किससे? आत्मा से। अध्यात्म शब्द का अर्थ क्या है? अधि आत्म या आत्मनि अधि, मतलब जो आत्मा में रहता है या जो आत्मा से चलता है वो अध्यात्म है।
और आत्मा के बारे में ना मैं कुछ जानता हूँ, ना आप जानते हैं, ना ये जानता है, ना वो जानता है। और अध्यात्म जैसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो आत्मा को क्यों नहीं हम जानते? इसलिए नहीं जानते कि हमने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग और द्वेष, इन सारों को अपने अंदर भर रखा है और अहंकार को भर रखा है। यानी आत्मा की जगह ले ली अहंकार ने। अहंकार के ऊपर बैठ गए ये इसके मंडली, ये इसके गण हो गए। फिर आत्मा के बारे में कौन जानेगा? क्यों सोचेगा कोई? और क्यों उसको आत्मा का ज्ञान होगा? आत्मा का ज्ञान तब तक नहीं हो सकता जब तक ये आठों दोष व्यक्ति के अंदर से समाप्त नहीं होते। वो समाप्त हो तो आत्मा के बारे में, और अहंकार समाप्त हो तो व्यक्ति अहंकार मतलब आत्मा के बारे में कुछ जान सकता है। सर, एक पिछले पॉडकास्ट में सवाल आया था कि जैसे एक कोई व्यक्ति है, वो पानी में डूब रहा है, उसको तैरना नहीं आता, धीरे 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 वो नीचे जा रहा है, अचानक से उसके शरीर से प्राण निकल जाते हैं और उसके बाद वो ऊपर आ जाता है। तो ऐसा उसके शरीर से क्या निकला कि वो ऊपर आ गया? वायु थी जो, मतलब मैंने अपने जीवन में बचपन में एक रजवाहा जो बहता है उसमें चूहे को मरते देखा था। चूहा पानी में बहता जा रहा है और अब उसको मरना है, अब उसको मरना है। ट्रांसपेरेंट पानी था, तो जब वो मरा ना तो ऐसे से करके वो वायु निकलती हुई मुझे दिखाई दी थी। तो जब उसके अंदर से वायु निकल ही गई, अब तो डेड बॉडी में वजन रहा ही नहीं। जब वजन नहीं रहा तो वो पानी में तैर जाएगी। वायु का ही वजन मुख्य रूप से था उसके अंदर। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं। सर, जिस तरीके से देखा जाता है कि बाकी जो धर्म हैं उनके अंदर कुछ ग्रंथ होते हैं, उनके ग्रंथों और अपने ग्रंथों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसके बारे में आपका क्या मानना है? 4 प्रकार के वेद हो गए और 108 उपनिषद हैं, 6 दर्शन शास्त्र हैं और 6 ही उनके वेदों के अंग हैं। 18 पुराण हो गए। मतलब व्याकरण, कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद, ये इस ढंग से 6 हमारे उनके अंग हैं। पुराणों में सारे हमारे देवी देवताओं के विषय में वर्णन है, उनके इतिहास वर्णित हैं। कब किससे शादी हुई, किसकी क्या हुई, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ क्या करते हैं, उनकी पूजा वूजा कैसे करनी चाहिए, कौन से मंत्र हैं, कब कब क्या क्या हुआ सृष्टि के प्रारंभ में, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये सारा कुछ वर्णन जो हमारे उपनिषद हैं उनमें योग और आत्मा का ज्ञान ये मुख्य रूप से है। मतलब उपनिषदों ने पूरा जोर, पूरी ताकत आत्मा के ऊपर लगाई हुई है। यानी जैसे नचिकेता और यमराज का संवाद हुआ था आत्मा के विषय में, तो सारा उपनिषदों में है। मैत्रेयी जो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, याज्ञवल्क्य जी से उसने आत्मा के ही विषय में पूछा कि आत्मा क्या है। अंगिरा ऋषि है, उन्होंने भी अपनी पत्नी को सारा कुछ उसके विषय में, आत्मा के विषय में ही बताया। अर्थात किसी न किसी को माध्यम लेकर के आत्मा के विषय में ही ऑलमोस्ट उपनिषदों में और योगा के विषय में बताया गया है। तो उसका जो व्यक्ति अध्ययन करता है वो व्यक्ति योगी पुरुष बन जाता है और धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान होकर के फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो उपनिषदों को पढ़ना मतलब वेदों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने अगर 10th क्लास का कोई मैथ पढ़ना है तो जब तक पहली क्लास का आप ABCD और वो 2/2 या 2 दूनी 4 ये नहीं सीखेंगे तब तक आपको 10th क्लास का वो नहीं आएगा। आप तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास करते 8वीं 9वीं के बाद फिर 10वीं को पढ़। ऐसे ही आपको अगर वेदों को पढ़ना है तो आप गीता से चलो, रामायण से चलो, रामचरितमानस से चलो, उपनिषदों से चलो, स्मृति ग्रंथ हैं हमारे धर्मशास्त्रों में, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, मनुस्मृति,
कितनी दुनिया भर की स्मृतियाँ हैं उनको पढ़ो और दर्शन शास्त्रों को पढ़ो, फिर आपका नंबर आता है कि आप वेदों को पढ़ो। डायरेक्ट प्लंज अगर आप करना चाहें कि लोग आज हम सबसे वेद, अच्छा हम ये भी कहते हैं समझ के ना तुम्हारे पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है कि वेदों को पढ़ बस एक छोटे से वाक्य में बता दो भाई वेद क्या कहते हैं। सीधा है, ऋग्वेद ने एक बात कही है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। और वेद किसी ऋषि मुनि ने नहीं बनाए, अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष के द्वारा बनाए हुए नहीं है। ऋषियों को जब दर्शन हुआ किसी मंत्र का तो उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, भाई आज ये मेरे को दर्शन हुए, तो उन्होंने ताड़पत्र पर लिख लिया या याद कर लिया उसको। तो अपौरुषेय चीज़ है, बड़ी अद्भुत चीज़ है। तो उनको जानने की वो कोशिश मत करो, पहले यहाँ से शुरू करो, ABCD से शुरू करो, तब कहीं आगे की बात समझ में आए। सर जिस तरीके से अपने 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस समय पे लोगों का जीवन कैसा था? अद्भुत, मतलब असत्य नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं, छल कपट छिद्र नाम की कोई बात थी ही नहीं, सिवाय सच्चाई के कुछ नहीं था। उस समय लोगों के कद काठ भी 15 फुट से मैं समझता हूँ नीचे नहीं होते होंगे, और उनकी उम्र 1 लाख वर्ष। सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष। अब मैं त्रेता पे आ जाता हूँ आपके कहे बिना। त्रेता में हाइट रही होगी लगभग 12 फीट के आसपास, और उनकी उम्र रही है 10,000 साल त्रेता युग की। अब द्वापर पे आ जाओ, द्वापर में हाइट रही होगी 10 फुट और 8 फुट के बीच में, और उनकी उम्र रही है 1000 साल। अब कलयुग में आ जाओ, यहाँ पर हाइट है 6, 6.5, 7 मैक्सिमम, मतलब 5 से 7, और यहाँ पर उम्र है 120 अर्थात 100। मतलब 1 लाख से 10,000 पे आए, 10,000 से फिर ये 1,000 पे आई, और 1,000 से फिर ये 100 पर आई। अब ये कम होती जा रही है, क्योंकि वही बात जो मैंने पहले की कि भौतिक विज्ञान ने हमें अगर फायदा कहीं पहुंचाया है तो उससे डबल नुकसान भी पहुंचाया है। आज भी अगर हम अध्यात्म की ओर चले जाएं, बच सकते हैं, आयु भी लंबी कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन भी जी सकते हैं, अगर हम योगा की तरफ, आयुर्वेद की तरफ, अध्यात्म की तरफ चले जाएं। क्योंकि अनश्वर है ये, इस नश्वर शरीर में ये जो अनश्वर आत्मा रहती है, इसके प्रति थोड़ा सा ध्यान दे दें, हम सुखी रह सकते हैं। एक सवाल ये उठता है कि देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ? जैसे अभी बात थी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, के धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, ऐसे ही भारत भूमि जो है आदि अनादिकाल से देवी देवताओं की ही भूमि रही है। इसीलिए ये सनातन धर्म की मातृभूमि है, क्योंकि यहीं पर जितने भी अवतार हुए वो सब यहीं पर हुए। जितने नदी नाले हैं, जितनी नदियाँ, पवित्र नदियाँ हैं, वो सब यहीं पर हैं। और जितने स्वयंभू लिंग हैं या ज्योतिर्लिंग हैं या जो भी किसी प्रकार के अन्य तीर्थ स्थान हैं, वो सब यहीं पर हैं और हजारों हजार साल पहले से हैं। और विदेशों में इस प्रकार का कहीं कोई आपको देखने सुनने को नहीं मिलेगा। तो गंगा जमुना सरस्वती जहाँ बहती हो और हिंदुत्व का जहाँ बोलबाला हो, और देव भाषा यानी संस्कृत को कहते हैं देव भाषा, यानी देववाणी, देवताओं की वाणी जहाँ बोली जाती हो, तो वहाँ देवता देवियाँ, हम जैसे मनुष्य, आप जैसे मनुष्य, यही तो जन्म लेंगे। आजकल जैसे हिंदुत्व की लहर चल रही है, अब कुछ लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं, कुछ लोग सनातनी बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा डिफरेंस है, समझिए। जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो सनातनी हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को नहीं मानने वाले हैं वो हिंदू हैं। अर्थात वो हिंदू, कोई जैनी है, कोई बौद्ध है, कोई अन्य संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, लेकिन है तो वो हिंदू। लेकिन जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है,
वो सनातनी हिंदू है। और वास्तव में सनातनी हिंदू को ही सही मायनों में आकलन करना चाहिए हिंदुत्व के रूप में। लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई दूसरे धर्म में भी है हो। जैन और बौद्ध बेशक कहते रहे, लेकिन है तो वो भी हिंदू ही। अपना धर्म वो अपनाए, धर्म अपनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई जैन धर्म अपनाए, कोई बौद्ध धर्म अपनाए, पारसी धर्म अपनाए, कोई और धर्म अपनाए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे लिए वो हिंदू है। लेकिन सनातन धर्म को जो अपनाता है वो हमारा सनातनी हिंदू है, और वो सर्वोपरि है, और उसको हम बहुत मान्यता प्रदान करते हैं, बहुत सम्मान प्रदान करते हैं। तो हमारे सनातन धर्म का इतिहास क्या है? समस्त बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अमूमन लोगों को पता नहीं है। तो पता मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आप उसको देखिए कि भारत भूमि हिंदू धर्म की मातृभूमि है। अब इस वाक्य को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अर्थ निकालने में दिक्कत ना आए। भारत भूमि हिंदू धर्म की मातृभूमि है। कब से है, क्यों है, कैसे है, इस विषय में निश्चित तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आदि अनादि काल से है। अर्थात भारतवर्ष ही सनातन धर्म की जन्मभूमि है, और आदि अनादि काल से है, क्योंकि देवी देवता भी आपस में एक दूसरे की पूजा करते रहे हैं, और हम भी तभी से, हमारे ऋषि मुनियों से परंपरा जब से चली है, ये पूजा होती रही है। सनातन का मतलब है जो कभी भी निरंतर है, जिसमें निरंतरता है, जिसका ना प्रारंभ का पता ना अंत का पता। अंत तो खैर इसका हो ही नहीं सकता। भारतवर्ष की इस मातृभूमि पर, हिंदू धर्म की जो ये मातृभूमि है, इस पर बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बड़े बड़े फकीर हुए, बड़े महापुरुष हुए, बड़े बड़े अवतार, महाअवतार, ये सब हुए। ये जहां जहां गए और ठहरे वो हमारे तीर्थ बन गए, और जो जो इन्होंने बोला और वो लिपिबद्ध हो गया वो हमारे शास्त्र बन गए। और शास्त्रों में सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। आपको आश्चर्य होगा, विश्व के अंदर कोई ग्रंथ नहीं था जब भारतवर्ष में ऋग्वेद था। विश्व के अंदर कोई भाषा नहीं थी जब भारतवर्ष में संस्कृत भाषा थी। इसका मतलब जितनी भी पुस्तकें बाद में आई, ऋग्वेद के बाद आई, जो भी भाषाएं आई वो संस्कृत के बाद आई। अर्थात संस्कृत जो है समस्त विश्व की भाषाओं की जननी है, और संस्कृत बहुत उपयुक्त भाषा है। ये कह सकते हैं कि संस्कृत दो प्रकार की है, एक वैदिक, एक लौकिक। वेदों की जो संस्कृत है उसकी व्याकरण अलग है, और लौकिक जो संस्कृत है उसकी व्याकरण अलग है। तो ये तो हुई बात ये। अब आगे जानना क्या है, वो ये है कि ये सनातन धर्म एक महान वट वृक्ष की तरह से है। जब ये इसका बीजारोपण हुआ था तब ये बड़ा होता चला गया। जब बड़ा होता चला गया तो जब कोई वृक्ष बड़ा होता है तो उसकी शाखाएं निकलती हैं। उस वृक्ष की जैसे शाखाएं निकलती हैं ऐसे ही इस धर्म की शाखाएं निकलनी शुरू हुई। कोई शैव बन गया, कोई शाक्त बन गया, कोई वैष्णव बन गया, अर्थात कोई विष्णु की ज्यादा पूजा करने लगा, कोई शैव शंकर की ज्यादा पूजा करने लगा, कोई शाक्त, कोई शक्ति की, देवी की ज्यादा पूजा करने लगा। इनमें भी फिर भेद प्रभेद बढ़ते चले गए। घोरी या घोरी भेद से हो गया, दक्षिणपंथी और वामपंथी मार्ग से हो गया, और ये रामानुज संप्रदाय है, ये वल्लभाचार्य संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, ये गौड़िया मठ संप्रदाय है, ये अलग अलग इस ढंग से होते चले गए। और इन्हीं में से आप ये लगाइए कि लगभग आज से 2600 वर्ष के आसपास जैन धर्म इसी में से निकला।
2500 550 वर्ष पहले बौद्ध धर्म इसी में से निकला। उसके बाद मान लीजिए सिख धर्म है, 500 साल पहले, 554 साल पहले गुरु नानक देव जी के माध्यम से सिख धर्म यहीं से प्रचलित हुआ। 150 साल हो गए महर्षि दयानंद जी के द्वारा आर्य समाज इसी धर्म में से निकला कि जी हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ठीक है भाई, मत करो। और इसके बाद जो छोटे छोटे ये और चल रहे हैं, ये राधा स्वामी सत्संग व्यास है जी, ये निरंकारी है जी, और ये अन्य प्रकार के धर्म है जी, ये सतयुगी हैं, ये वो हैं, तो ये सब निकलते चले गए। तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वृक्ष की शाखाएं तो फैलनी होती हैं। परिवार में अगर एक परिवार है तो मतांतर ये सब होते रहते हैं। सनातन धर्म की जो विशेषता है वो आपको जाननी है। क्या है कि ये सत्य पर आधारित धर्म है, एक। दूसरा, इसका कोई संस्थापक आचार्य नहीं है। जैनियों का संस्थापक आचार्य, बौद्धों का है, सिखों का है, अन्य धर्मों के भी संस्थापक आचार्य हैं। कोई सनातन धर्म का कोई संस्थापक आचार्य है? नो। आदि अनादिकाल से ये स्वतः ही सृष्टि के प्रारंभ से भी पता नहीं कब से पहले से चला आ रहा है। और जो सत्य पर आधारित होता है उसका कभी विनाश नहीं होता। हमारे सनातन धर्म को किसने नष्ट करने की कोशिश नहीं की। शकोहुनों से लेकर के और मोहम्मडन्स और अंग्रेजों तक के राज्य के उसमें तक आ जाइए आप, बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये तो सत्य पर आधारित है। और आज भी मतलब इस पर कुठाराघात खूब हो रहा है, होता रहो, हमें परवाह नहीं है। जो सत्य पर आधारित है वो चीज़ हमेशा रहेगी, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जो इसका विरोध करते हैं वो अज्ञानी हैं, उनको ये पता नहीं ये क्या चीज़ है। लेकिन हमें हिंदुत्व पर गर्व है, हिंदू होने पर गर्व है, सनातनी होने पर गर्व है। और हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, इससे ज़्यादा और हमें क्या गर्व है। हिंदुस्तान में हमने जन्म लिया है। तो समस्त जी, आपको साथ साथ ये भी बता दूं लगे हाथ एक बात कि अन्य धर्मों में 2 ग्रंथ, 3 ग्रंथ, 5 ग्रंथ, 6 ग्रंथ, 7 ग्रंथ, बस लगभग इतने हैं जो सही मायनों में है। लेकिन हमारे सनातन धर्म के अंदर सैकड़ों, हजारों, पता नहीं कितने ग्रंथ हैं। और उन ग्रंथों में रत्नों का भंडार है। चुनने वाला चाहिए, देखने वाला चाहिए। दुनिया ने हमारे ग्रंथों से पूरा लाभ उठा लिया, रिसर्च कर करके उसमें से औषधियाँ निकाल ली, उसमें से विज्ञान निकाल लिया, उसमें से संगीत निकाल लिया, पता नहीं क्या क्या निकाल लिया। लेकिन हमारा फिर भी इतना समृद्ध है, जबकि हमारे ग्रंथों को अन्य शासकों ने जलाया, नष्ट किया। तक्षशिला, नालंदा, लाहौर की यूनिवर्सिटी, ये वो सब बड़ी मुश्किल से हम कुछ ग्रंथों को बचा पाए थे। और या जिनको हमारे कंठस्थ थे ऋषि मुनियों को, वो हमारे मतलब कुछ बच पाए थे। अन्यथा इन्होंने या ये उठा करके ले गए। हमारी जितनी पांडुलिपियाँ थी तो बाहर। एक छोटा सा उदाहरण तो आप ये मैकाले मुकुल्ले का ले लो कि वो स्टडी करने के बाद पूरा उसने ये अनाउंसमेंट किया कि अगर भारतीय संस्कृति को नष्ट करना है या भारत पर शासन करते रहना है, गुरुकुलों को नष्ट कर दो, गुरुकुलों को बंद करवा दो। क्योंकि गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा, जो संस्कृत और संस्कृति के बारे में दी जाती थी और जो हिंदुत्व की शिक्षा दी जाती थी, ये भारतीयता की, देशभक्ति की शिक्षा और जज्बा उनके अंदर भरा जाता था। तो उसने नोट कर लिया था कि ये यहाँ इनको नष्ट करो, इनको अंग्रेजी की तरफ लाओ, ताकि ये इनका कल्चर भी बदले और इनको अपने देशभक्ति और देश के प्रति प्यार व्यार न रहे। तो ये कुछ षड्यंत्र इस ढंग से चलते रहे। आज हमारी यही समस्या है कि हम लोग, हमारे आजकल के पेरेंट्स
या आजकल के स्कूल के अध्यापक, उनको इतना ज्ञान नहीं है हमारे शास्त्रों के प्रति जो अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकें। मान लीजिए हम कहते हैं कि 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों के नाम ही चलो याद हो जाएं किसी को, या हम जो पूजा पद्धति हमारी है उसके बारे में ही वो कुछ जान ले, नहीं, रुचि नहीं है। मतलब अगर हम कहते हैं कि यार इधर आओ, देखो हम तुम्हें एक अच्छी बात बताते हैं, वो कहेंगे नहीं ये तो पोंगापंथी है, ये प्राचीन बातें हैं, अब दुनिया इधर जा रही है, आप इधर हमें ले जा रहे हो, हम तो इधर ही जाएंगे, चाहे उनको पता नहीं है कि बाद में कितना भारी नुकसान होने वाला है। यानी जो आधुनिक विज्ञान है ये हमें दिखाई देने वाली सुख सुविधाएं तो दे सकता है, लेकिन जो हमारा अध्यात्म है, जो अनश्वर है, नश्वर नहीं है। ये सब चीजें नश्वर हैं, भौतिक विज्ञान नश्वर है, अध्यात्म नश्वर नहीं है। सर, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपका एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं कि आप कुछ शेयर करें जो उनके जीवन को सफल बनाए। हम ये संदेश देना चाहेंगे कि भाई ये जीवन बहुत मूल्य है, बहुमूल्य है, बार बार नहीं मिलता। इस जीवन की सार्थकता इसी में है कि आप सत्य पर आधारित होकर के चलें, जीवन में संतोष जरूर रखें, ज्यादा अतिरिक्त के पीछे मत भागें कि मुझे इतना और चाहिए, उतना और चाहिए। करते करते थक जाओगे, मतलब आप बहुत तेज दौड़ोगे तो भी गिरोगे, नहीं दौड़ोगे तो भी पीछे रह जाओगे। दौड़ना तो पड़ेगा आपको, लेकिन इतना का दौड़ो कि आप मान लो कछुए की चाल से भी चलते हो, मंजिल तक पहुंच जाओगे, लेकिन रातों रात लखपति करोड़पति बनने की कोशिश नहीं करनी। देखो हमारे उपनिषदों में क्या कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इस चराचर जगत में जो भी कुछ है उस कण कण में भगवान व्याप्त है। और ये भी कहा है कि यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहि नाम। जब तक जितना आपका जिस चीज से पेट भरता है उतना ही अधिकार आपको उस वस्तु पर है कि आप खा लो। अधिकम यो अभिमन्यता, अगर आप अधिक की कामना करोगे तो सस्ते न दंड मरती, वो चोर है और दंड का भागी है, उसको दंड मिलना चाहिए। अरे जितना तुम्हें जरूरी है भाई उतने की कोशिश करो, ज्यादा भागम भाग और मारा मारी करने की क्या जरूरत है। खुद भी अशांत हो रहे हो, परिवार को अशांत कर रहे हो, बच्चों को अशांत कर रहे हो, अड़ोस पड़ोस को अशांत कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ये छल कपट छिद्र वाला अपना अगला जन्म खराब कर रहे हो। इसलिए अतिरिक्त के पीछे मत भागो, शांत रहो। भगवान की आराधना जरूरी है, बिना ईश्वर की, बिना उसकी, वो मतलब उसको उंगली पकड़ा के रखो। अगर उसने उंगली छोड़ दी फिर तुम कहाँ जाओगे कुछ नहीं पता। परम सत्ता पर ब्रह्म को जरूर मानो, इस घमंड में रहो मत रहो कि नास्ति, वो नहीं है। हम कहते हैं अस्ति है, तुम कहते हो नास्ति, मतलब तुमने बीच में न जोड़ दिया, लेकिन अस्ति तो तुमने भी कहा, अस्ति का मतलब है, तुमने कहा न अस्ति नहीं है। अरे अस्ति हमारे वाला तुमने भी लिया भैया, न को छोड़ो यार, अस्ति मानो, अस्ति है तो वो है, तभी ये सारा संसार ब्रह्मांड चल रहा, नहीं तो मैं और आप थोड़ी चला सकते हैं। तो मेरा सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम, छोटों को सबको आशीर्वाद। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। मुझे इस पॉडकास्ट में अगर पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। दोस्तों अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए प्रभु भक्ति पॉडकास्ट। धन्यवाद।